हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 9 मई 2021 से बनने वाले डेली करेंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही GK करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने हॉर्स पावर के देश के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12वीं इंजन को शामिल किया है? तो देखिए, ये जो 12वीं इंजन है यह 12,000 हॉर्स पावर का है और यह देश का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, भारतीय रेलवे ने मेड इन इंडिया के तहत भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12,000 हॉर्स पावर के इंजन 12वीं इंजन को शामिल किया है, जिसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। किसने किया है यह पूछा जा सकता है, तो इसे किया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया? तो देखिए, वो एरोस्पेस कंपनी है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स अमेरिका की निजी कंपनी है। इसके मालिक हैं एलन मस्क। इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। इसका मुख्यालय है हैथॉर्न, कैलिफोर्निया। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए इससे रिलेटेड। स्पेसएक्स एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-50 को सफलतापूर्वक लैंड किया। स्टारशिप SN-15 विश्व का पहला ऐसा स्टारशिप प्रोटोटाइप बन गया है जो अपनी परीक्षण उड़ान के दौरान नष्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, AINRC नेता N रंगास्वामी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो देखिए, उन्होंने पुदुचेरी जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैप में पुदुचेरी दिखाया गया है। चलिए पुदुचेरी के बारे में बताएं आपको। तो पुदुचेरी को पौंडीचेरी भी कहते हैं और इसे फ्रांसीसी भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यह फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य शहर था। 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया था और इसका अर्थ होता है नया गांव। पुदुचेरी का अर्थ क्या होता है? नया गांव। यह भी जान लें, इंपॉर्टेंट ही है यह भी। यह बंगाल की खाड़ी के पास बसा हुआ है। AINRC नेता N रंगास्वामी ने हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। वे चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार बने हैं यह ध्यान रखना है। तो N रंगास्वामी पुदुचेरी के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर तमिल भाषा में पद की शपथ ली। वे पुदुचेरी के राजनीति के जाने माने व्यक्ति हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की? तो वो देश है रूस। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रूस ने हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्पुतनिक फैमिली की यह वैक्सीन 4% असरदार है। स्पुतनिक फैमिली वैक्सीन का अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर विश्व के 60 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब आपको रूस के बारे में बता दें। तो रूस जो है वह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो देखिए, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा हरियाणा राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। इसके तहत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर 1075 जारी किया है, जिस पर कॉल करके राज्य के लोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों से
फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। चलिए अब हम हरियाणा राज्य के बारे में आपको बता दें तो हरियाणा राज्य जो है वह उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की जो सीमाएं हैं वह उत्तर में मिलती हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण और पश्चिम में मिलती है राजस्थान से। यमुना नदी इसकी प्रमुख नदी है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा में हरियाणा की कुल सीटें 90 हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल ने हाल ही में 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत अपने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो देखिए वो योजना है जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केरल ने जल जीवन मिशन योजना JJM की योजना के तहत हाल ही में 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। वर्तमान में राज्य में 67.15 लाख ग्रामीण परिवार हैं जिसमें लगभग 21.55 लाख परिवारों के पास घरेलू नल जल आपूर्ति है। चलिए अब हम केरल के बारे में जान लें तो केरल भारत का एक प्रांत है जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषा है मलयालम। मलयालम बोली जाती है यहाँ पे। यहाँ हिंदू तथा मुसलमानों के अलावा ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। केरल जो है वह भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाई विजयन। विधानमंडल में कुल सीटें देखिए तो विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस कंपनी के 2 नए MD के पदों के लिए iPay Mini और BC पटनायक के बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है? तो देखिए वो कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ने 2 नए MD के पदों के लिए iPay Mini और BC पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है। 1 जुलाई को मोहंती के चेयरमैन बनने के बाद MD का पद खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ हुए सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है? तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आपको बताएं कि ग्लाइफोसेट क्या है। तो देखिए ग्लाइफोसेट ये जो है वह खरपतवार नाशी है, यानी किसान जो है इसका यूज़ करते हैं खरपतवार को नाश करने के लिए। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए ग्लाइफोसेट पर तेलंगाना सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अब आप ग्लाइफोसेट के बारे में विस्तार से देखिए तो ग्लाइफोसेट जो है वह एक खरपतवार नाशक है। आमतौर पर किसान जो हैं इन्हें कपास की खेतों में प्रयोग करते हैं खरपतवार को मारने के लिए, क्योंकि इसका उपयोग जो है वह कैंसर कारक है। इसके उपयोग से क्या होता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। साथ ही HTBT कपास की अवैध खेती को नियंत्रित करने के लिए इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। ग्लाइफोसेट को पौधे के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह जड़ों द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2A के तहत ग्लाइफोसेट को वर्गीकृत किया, जो कि मानव में संभवतः कैंसर कारक है। अब यहाँ देखिए किसान जो हैं HTBT कपास को क्यों पसंद करते हैं। एक सामान्य कपास उत्पादक सिंचाई वाली भूमि में 15,400 रुपये और GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास उगाने के लिए सिंचाई में 23,500 रुपये प्रति एकड़ खर्च करता है।
जिसमें लगभग 20% से लेकर के 25% तक खरपतवार निकलने में खर्च होता है। दूसरी ओर एचटीबीटी कपास किसान को इस खर्च को खरपतवार प्रबंधन पर बचा सकते हैं। वे बस ग्लाइकोफोसेट स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि यह एचटीबीटी को प्रभावित नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि सामान्य कपास ग्लाइफोसेट का सामना नहीं कर सकता, जबकि एचटीबीटी कपास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने आरआरए 2.0 की सहायता के लिए समिति का गठन किया। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं कि क्यों इसका गठन किया गया है। तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एस जानकी रमन के तहत एक समिति का गठन किया। यह समिति को दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण आरआरए, जिसका फुल फॉर्म है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, या आरआरए की सहायता करेगी। अब समिति के बारे में जान लेते हैं। तो यह समिति क्षेत्रों, दिशा निर्देशों, विनियमनों और रिटर्न की पहचान करने के लिए प्राधिकरण की सहायता करेगी। यह समय समय पर आरआरए को रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहेगी। अब आरआरए के बारे में जान लें तो 1999 में आरबीआई ने परिपत्रों, विनियामकों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए नियामक समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की थी। यह प्राधिकरण बैंकों, सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों से प्रतिक्रिया के आधार पर इन मानदंडों की समीक्षा करता है। आरआरए 2.0 नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। आरआरए 2.0 की स्थापना अप्रैल 2021 में की गई थी। यह प्राधिकरण 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा। यह आंतरिक रूप से रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन की समीक्षा करेगा। साथ ही यह आरबीआई के दिशा निर्देशों और परिपत्रों के प्रसार की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करेगा और सुझाव देगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 58, यह सेक्शन समितियों के गठन के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को अधिकार देता है। यह अधिनियम उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिकार क्षेत्र के भीतर इन समितियों को अधिकार और कार्य प्रदान करने का अधिकार देता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।